विजय टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एशिया के सबसे बड़े एजुकेशनल केपी ट्रस्ट में लगातार विवादों का सिलसिला जारी है, जहां पहले पूर्व उपाध्यक्ष कुमार नारायण ने मौजूदा अध्यक्ष सुशील सिन्हा पर गंभीर आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, तो वहीं अब पलटवार करते हुए सुशील सिन्हा ने प्रेस वार्ता करते हुए जवाब दिया। उनका कहना है कि जो गंदगी थी, जो चुनाव में वादा किया था, उसी की सफाई की जा रही है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही है। और हमने जो वादा किया था वह हम निभाएंगे और साथ ही करके दिखाएंगे। उन्होंने साथ ही इस मौके पर और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, विगत इतने सालों से जो है कायस्थ पाठशाला जिस जर्रे पे चल रहा था उसमें सफाई की जरूरत थी और वही सफाई में कर रहा। उनका पुराना आप इतिहास देख लीजिए। देखिए, चुनाव के समय जो है सबका साथ था, सबका विश्वास था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अगर कोई व्यक्ति जो है सही से नहीं काम कर रहा है या जो है मुझे लगता है कि ये गलत है, तो हम उसको कब तक जो है साथ में जो है रखेंगे। अगर हम साथ में रखेंगे और उनको जो है मतलब कहीं ना कहीं जो है वो करेंगे, आगे बढ़ावा देंगे, तो उससे तो छवि हमारी धूमिल होगी, कायस्थ पाठशाला की भी धूमिल होगी। जी, ये उनका सोचने का नजरिया है। मैंने अपने सामने, आपके सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रख दिया। अब ये आपको सोचना है और जनता को सोचना है कि हमारा रिपोर्ट कार्ड ठीक है या जो है पिछले का ठीक है। अब विश्वास प्रस्ताव का कोई औचित्य ही नहीं है मेरे हिसाब से। जो है लाने दीजिए, हम संघर्षों से जो है गोता लगा के आए हैं, इतने आसानी से जो है चीजें नहीं होने वाली। जी, वो न्यायालय में लंबित है, न्यायालय का जो है फैसला आने दीजिए। वो पूर्व के तीनों अध्यक्षों के समय में हटाए गए हैं, बीच में हटाए गए हैं, तो कहीं ना कुछ तो जो है गलत रहा होगा ना। ये तो मैं आपको जो है बता चुका हूँ। अब क्यों उन्होंने बकाया रखा, क्यों उन्होंने जो है पेमेंट नहीं किया, इतना बड़ा जो है हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली का टैक्स जो है, ये सारी चीजें जो है इतना बकाया छोड़ के गए, तो इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। देखिए, अभी मुझे 8 महीने हुए हैं और जीएसटी सारे रिकॉर्ड ले जगह, तो आने दीजिए। अगर ऐसी कोई चीज आएगी तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एक पुलिस के सिपाही की दबंगई का वीडियो सामने आया है, आप देख सकते हैं घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इसके पीछे क्या मामला था ये तो जांच का विषय है, मगर यहां एक सिपाही पहुंचता है और साथ ही वे अपनी बेल्ट उतारता है और यहां लोगों से बात होती है, जिसके बाद वे दुकानदार पर थप्पड़ बरसाना चालू कर देता है। आप देख सकते हैं ये नज़ारा है और घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। और ये घटना जो कैद हुई है वो आप देख सकते हैं किस तरह से सिपाही यहाँ पर दुकानदार पर तमाचे बरसाता है, एक के बाद एक उस पर थप्पड़ बरसाता है और कुछ दुकानदार कह सके उससे पहले थप्पड़ों की बौछार हो जाती है। बता दें, नवाबगंज थाना इंचार्ज के करीबी बताए जाते हैं सिपाही अखिलेश मिश्रा का ये वीडियो अब सीसीटीवी वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है ये वीडियो नवाबगंज क्षेत्र का है। वायरल वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते, मगर आप देख सकते हैं घटना सीसीटीवी में किस तरह से कैद हुई है। सिपाही लगातार दुकानदार पर थप्पड़ बरसाता है और दूसरा व्यक्ति उसे धक्का दे के वहाँ से भगाता है, मगर मानो इनमें आला अधिकारियों का खौफ नहीं है और मानवता दूर दूर तक नहीं है। मानवता को शर्मसार करने वाला ये घटना का सीसीटीवी सामने आया है, जहां अखिलेश मिश्रा सिपाही किस तरह से यहां पर थप्पड़ बरसाता है और इनको आप देख सकते हैं दुकानदारों पर थप्पड़ बरसाने का ये घटना का सीसीटीवी अब कैद हो गया। फिलहाल ये जांच का विषय है, इस घटना के पीछे क्या मामला था और सिपाही ने क्यों थप्पड़ मारा, मगर जिस तरह से थप्पड़ बरसाए हैं उसकी घटना का अब सीसीटीवी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार अब बाढ़ का खतरा सताने लगा है, जहां खतरे के निशान से महज 2 से 3 मीटर नीचे है गंगा यमुना का जल स्तर और पूरा क्षेत्र जलमग्न होता जा रहा है। जहां कल लेटे हनुमान जी को दूसरी बार मां गंगा ने स्नान कराया, तो आप देख सकते हैं
जिस तरह से पुलिस की तैनाती है जल पुलिस की, उसके बावजूद आप देख सकते हैं लगातार उफान पर है। गंगा यमुना का जल स्तर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ये नज़ारा है झूसी इलाके का, जहां पानी के कारण पूरा रास्ता प्रभावित हो गया है। तो वहीं ये नज़ारा है संगम क्षेत्र का, जहां अब बंधुआ तक पानी आ गया। पूरा हनुमान मंदिर पूरा जलमग्न हो चुका है और कपाट बंद हो चुके हैं। तो लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बंधुआ के पास ही लोग पहुंचकर मां गंगा के साथ आचमन कर रहे हैं और साथ ही आस्था की डुबकी लगा के विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। बता दें, भले ही संगम नगरी प्रयागराज में बारिश नहीं हो रही है, मगर पीछे से आ रहे बारिश के पानी से, अब बाढ़ के पानी से यहाँ भी पूरी स्थिति बनी हुई है। अब देखना होगा बाढ़ का पानी किस तरह से आगे बढ़ता है या फिर कम होता है, मगर तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें अब लगातार बढ़ना स्वाभाविक है। बढ़ रहा है, पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब जितना जमीन हो सकता है और 1-2-4 मीटर आ सकता है पानी। बिजनेस पे असर पड़ा, जितने दुकानदार थे संगम क्षेत्र के, यहाँ से जितने भी दुकानदार सब ऊपर पर्यटन में चले गए। 2 माह और 8 दिनों की आज़ादारी खत्म होने पर विभिन्न मातमी अंजुमन की ओर से जश्न की महफिल सजी और उलेमाए ने ईद ज़हरा व ताजपोशी इमाम ए ज़माना की तफसीली फ़ज़ाइल बयान किया। शायरों ने जहां अपने कलाम से गुदगुदाया और हंसाया, तो वहीं बच्चों से मजहबी सवाल पूछने और सही जवाब देने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। बख्शी बाज़ार में अंजुमन गुंचाए काशमिया की ओर से महफिल सजी, तो रानी मंडी नवाब आज़म हुसैन में अंजुमन अब्बासिया और मीर हुसैनी अंजुमन हैदरिया की ओर से सजी महफिल में शायरों का जमावड़ा लगा। गदीर हैदर के अज़ा खाने पर अंजुमन शब्बीरिया व दरियाबाद में अंजुमन हाशमिया, अंजुमन हुसैनिया कदीम, अंजुमन असगरिया, अंजुमन मुहाफिज अज़ा कदीम, अंजुमन नकविया, अंजुमन हैदरी व अंजुमन मुहाफिज अज़ा दरियाबाद की ओर से मुख्तलिफ़ जगहों से महफिल सजी। वहीं अंजुमन के अहदेदारों ने, नवाखानों ने शायरों व मुहर्रम के मातमी कार्यक्रम को सफल बनाने में सम्मिलित करने के साथ तोहफ़ा भी दिया गया। महिलाओं ने घरों में महफिल सजाई और ईद ज़हरा पर रंगीन वस्त्र धारण कर साथ ही चूड़ियाँ भी पहनी, तो हाथों में मेहंदी भी लगाई। अंजुमन गुंचाए काशमिया बख्शी बाज़ार के प्रवक्ता सैयद मोहम्मद अस्करी के अनुसार 2 माह 8 दिनों के बाद अब बधाई संदेश देने और शादी विवाह में जन्मदिन समारोह में अब शुरू हो गया है और साथ ही ऐसे में अब आना जाना भी शुरू होगा। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब सिविल लाइंस स्थित होटल अजय इंटरनेशनल के सामने कार एसी गैरेज में एक स्कॉर्पियो का बोनट खोलने पर उसमें अजगर निकला। अजगर को देखकर वहां सब दंग रह गए कि स्कॉर्पियो के कार के बोनट के अंदर अजगर पहुंचा कैसे, जिसे देखते ही वहां अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शी मिस्त्री इमरान के अनुसार तत्पश्चात 112 को सूचना दी गई, तो जिसके बाद वहां पर रेस्क्यू करने की टीम पहुंची है और साथ ही अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। बता दें, अजगर को अपने साथ सुरक्षित ले गए। अंकित टार्जन यहां पर पहुंचे थे। बात करने पर पता चला कि अजगर की लंबाई लगभग 7 फीट है, जिसे वह अन्य वन क्षेत्र में छोड़ने ले गए। बता दें, अंकित टार्जन ने यहां पहुंचकर 7 फीट बड़े अजगर को रेस्क्यू किया है, जो कि कार के बोनट में था और कार के बोनट में खोलते ही मान अजगर को देखकर यहां हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ थी। फिलहाल यहां अजगर को रेस्क्यू किया गया है, साथ ही उसे साथ अंकित टार्जन ले गए हैं और जंगल में सुरक्षित उसे वहां छोड़ दिया गया है। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार परिवहन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और नज़ारा है आप देख रहे हैं सिविल लाइन बस स्टैंड का, जहां सिविल लाइन बस स्टैंड के बाहर ही गाड़ियां खड़ी हैं और ये टैक्सी यहां से संचालित हो रही हैं। बता दें, बनारस और लखनऊ के लिए यहां से टैक्सी संचालित होती हैं और खुलेआम नियम कानून को ताक पर रख कर मनमाने तरीके से लोगों से पैसे भी वसूलती हैं, मगर जब लोग पैसे नहीं देते तो अक्सर कई बार यहाँ पर मारपीट का वीडियो भी वायरल होता है। मगर आप देख सकते हैं बस स्टैंड के बाहर से ही
खुलेआम परिवहन माफिया टैक्सी संचालित कर रहे हैं। इनमें ना ही पुलिस का खौफ है, ना किसी प्रकार का डर है, और यहाँ से ये टैक्सी संचालित करते हैं और गाड़ियों पर मजिस्ट्रेट लिखा होता है या फिर अन्य विभागों के नाम लिखे होते हैं, जिससे इन पर कोई कार्रवाई करने से डरता है। फिलहाल अब देखना होगा इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है, या नियम कानून को ताक पर रखकर इसी तरह से यहाँ से टैक्सी संचालित होती रहती हैं अवैध तरीके से, और परिवहन विभाग को लाखों का चूना लगाती रहती हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।